जय महारुद्र साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको देवी रति, जो कि बहुत टाइम से लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली और बहुत ज़्यादा मुझसे मैसेज किए जाने वाले, कमेंट में भी कुछ भाई बहुत परेशान हैं, रति साधना की प्रेमिका रूप में। तो आज की साधना, आज का वीडियो, जैसे मैंने कमेंट में वादा भी किया था और लोगों से भी मैसेज में मैंने बताया कि अगली साधना का वीडियो देवी रति पर ही रहेगा, जो कि कामदेव की अर्धांगिनी है। इनकी साधना अत्यंत गूढ़ काम विद्या एवं तंत्र परंपरा से संबंधित है। इसे केवल प्रेम या कामना पूर्ति हेतु किया जाने वाला सामान्य प्रयोग ना समझें। यह साधना यदि विधिपूर्वक दीक्षा, संरक्षण और विधिवत कुंडली विश्लेषण के आधार पर की जाए तो साधक के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, प्रेम की प्राप्ति और काम संबंधी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती। मैं परंपरागत तांत्रिक शैली में, शुद्ध हिंदी में क्रमवार सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इसकी गुप्त रखूंगा। उसका केवल और केवल एकमात्र ही कारण है, क्योंकि बिना कुंडली विश्लेषण की प्रेमिका रूप में कोई भी साधना मैं अब ओपन नहीं करता हूं। उसका कारण केवल इतना है क्योंकि कुछ दुष्परिणाम मुझे इसके प्राप्त हुए हैं, जिसके पश्चात अब मैं कुछ चीज़ों को गुप्त रखता हूँ जब तक कुंडली विश्लेषण नहीं हो जाता है सामने वाले व्यक्ति का। कितने दिनों की तैयारी होती है, पहले मैं कुछ अनुभव बताऊँ इसके आपको, फिर तैयारी की तरफ चलता हूँ। साधना की अवधि प्रायः 11, 31 या 41 दिन का रखी जाती है। कुछ विषयों में, कुछ व्यक्तियों के माध्यम से 21 दिन की भी है, लेकिन सामान्यतः 21 दिन नहीं होती है। ठीक है, रात 10-11 बजे के बाद इस साधना को करना चाहिए। ठीक है, यंत्र आदि के साथ विधिवत तैयारियों के पश्चात इसकी साधना करना अनिवार्य किया गया है। देखिए, अब इसके अनुभव भी आपको बता रहा हूँ। पहले अनुभव, बाद में साधना को स्पष्ट करूँगा। कामुक अनुभव हैं इसके, यौन शारीरिक विवरण भी आपको मैं उतना विस्तार में नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको रति साधना में साधक को होने वाले सूक्ष्म, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव बिल्कुल यथार्थ शैली में, शुद्ध हिंदी में आपको बताता हूँ। इसमें साधक किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से उसको साधना के दौरान उठने वाली आकर्षण, स्पर्श की अनुभूतियाँ होती हैं, आंतरिक संवाद होता है, देवी प्रेयसी स्वरूप का अनुभव बड़े ही सजीव, यथार्थपूर्ण और यथासंभव, एक मैं रोमांटिक शैली मान लो इसको आप, वह गहन रूप में प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, परंतु यह कामुक वर्णन नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक प्रेम रस का अनुभव होगा बहुत ही विस्तार में, क्योंकि ये ऐसी साधना है जहाँ पर कामुकता को हम प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। देवी रति की साधनाएं हाँ काम उत्तेजनाएं बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाती है, और हर एक चीज़ प्राप्त करा सकती है। किसी को भी बस में करने की शक्ति रखती है साधना, अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से कर ले, विधिवत कर ले, कुंडली विश्लेषण के पश्चात, सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के पश्चात। मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे साधकों का भी संपर्क मेरे साथ में हुआ है जिनको मैंने कई साधनाएं बताई गुप्त रूप से, और उन्होंने अंत समय में उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण से उन्होंने साधना तोड़नी पड़ गई। तोड़नी क्या पड़ गई? ब्रह्मचर्य खंडन हो गया। किस कारण से वो उनको भी नहीं पता है, बस हो गया। अब उनकी एक और गलती रही कि मैं उनसे अक्सर बोलता हूँ कि जब भी इस प्रकार की समस्याएं कभी होती हैं आपको, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हमें बताएं। लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे नहीं, हम नहीं बताएंगे, ऐसा ही सब हो जाएगा, और उनके साथ समस्याएं हुई, उनके साथ गलत करते हुए बाद में समस्याएं व्यक्ति को गलत प्रकार से डील करती हैं। आपको साधनाओं में समस्याएं आती हैं, आपकी 22, 25, 40 दिनों की साधना ऐसे नष्ट हो जाती है। ऐसे काम मत करिए। उदाहरण क्या है, मैं सब चीज़ें आपको बताता हूँ। साधना की कई रातों के बाद स्वप्न या, जैसे एक साधक हैं राम जी त्रिवेदी, उनकी 31 दिवसीय साधना का अनुभव है। ठीक है, राम जी त्रिवेदी हमारे ही प्रिय साधक हैं। काफ़ी टाइम पहले इन्होंने दीक्षा ली हुई थी, उन्होंने साधना की है, लास्ट ईयर साधना की हुई थी, और इसका वापसी ये संभावित प्रयोग हर बार जनवरी में और 1 फरवरी में बसंत पंचमी से शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कब से करना है, कब से नहीं करना है, इनका अनुभव पहले बता दूँ। 31 दिन की साधना थी, 10-11 दिन हो चुके थे, सामान्य अनुभव इनको मिल रहे थे, उत्तेजना हल्की फुल्की बढ़ रही थी, और कोई भी आकर्षकता इनके अंदर चली आ रही थी, यानी कोई भी आकर्षक हो रहा था। किसी से बात करने में सामने वाला व्यक्ति बातों में जज जाता। जैसे मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ ना, अपना अनुभव बताऊँ मैं आपको, तो सामने वाला व्यक्ति ना एक उसमें रहता है कि नहीं, वाणी में एक आकर्षकता है, वाणी पकड़ती है, आपकी आवाज़ सामने वाले व्यक्ति को पकड़ती है। बल्कि मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं सामान्य बात ही करता हूँ, पर सामने वाले व्यक्ति को उस वाणी की जो आकर्षकता महसूस होती है ना, यह है वो अनुभव। आप इसका कुछ वो जान सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं खुद का अनुभव यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, राम जी त्रिवेदी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ गलतियों का भी चीज़ों को आपको बताना होगा, इस कारण से मैं उन चीज़ों को एक मध्यस्थ रूप से बता सकता हूँ। तो 11-12 दिन हो चुके थे। साधना की कई रातों के बाद स्वप्न में या ध्यानावस्था में
राम जी को प्रतीत होता है कि सुगंधित वायु में कोई अदृश्य रूप उसके पास आकर बैठ गया है। धीरे धीरे वह रूप मूर्त होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमुखी जैसा कोई है और एक लाल वस्त्रों में आच्छादित है, नेत्रों में अपार स्नेह है और ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम टपक रहा है आंखों से। अच्छा, यह ना साहित्य के लोग बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। साधक को ऐसा लग रहा है मानो वह देवी नहीं, उसकी प्रियतमा प्रेयसी उनके सामने बैठी है। मन में कंपन, शरीर में रोमांच और अत्यंत अंतःकरण में मधुर प्रेम की लहरें उठने लगी हों। कभी वह साधक को आलिंगन करता हुआ प्रतीत होता है, कभी केवल नेत्रों से ही अपार प्रेम का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार की भावनात्मक प्रस्तुति बिल्कुल यथार्थ और रोमांचक हुई उनके साधना अनुभव में। अश्लीलता थोड़ी दूर की बात है, मैं उसको उतना इन्वॉल्व नहीं करूँगा, वो चीज़ें भी परेशान करती हैं व्यक्ति को। ठीक है, तो क्या है देखिए, एक रात का दूसरा पहर, ये तीसरे दिन का मैं एक आपको ओवरऑल चीज़ें बताया। ठीक है, चौथे दिन की साधना से मैं पहुंच जाता हूँ। चौथे दिन का दूसरा पहर था, पूरा घर सो चुका था, वातावरण नीरव और शांत था। छोटे से कक्ष में दीप प्रज्वलित किया, राम जी ने लाल आसन पर बैठे, जिस प्रकार उनको यंत्र आदि बनवाया मैंने। उस भोजपत्र पर अंकित रति यंत्र रखा। गुलाब की सुगंध पूरे कमरे में व्याप्त थी, क्योंकि गुलाब इत्र छिड़कने की बात होती है और गुलाब इत्र भी सिद्ध करके जो भेजा जाता है उसको ही आपको छिड़कना होता है। ठीक है, मैंने जो उनको बताया उसी प्रकार वो सारा काम करने लगे। उन्होंने मुझे जैसे बाद में बताया मैं बता रहा हूँ। उन्होंने आंखें बंद की, माला फेरते हुए ओम ह्रीम, अब जो आगे का मंत्र है वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जब आरंभ किया, कुछ ही समय में उनकी चेतना साधारण स्तर से ऊपर उठने लगी। ठीक है, पहली रात जो उन्हें हल्का फुल्का हुआ था, उन्हें लगा कि ये नॉर्मल है, पर अब वो एकाग्रता, साधना के 11वें दिन एक विचित्र परिवर्तन अनुभव होने लगा उनको। अब वो क्या अनुभव था? जब करते करते अचानक लगा मानो कोई सुगंधित वायु मेरे चारों ओर घूम रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हृदय में धड़कन तेज हो गई। आंखें बंद थी, परंतु मुझे अनुभव हुआ कि कोई स्वरूप मेरे आसपास आकर बैठा है। मुझे स्पर्श नहीं कर रहा है, परंतु उसकी उपस्थिति से मेरे शरीर में विद्युत की लहर सी दौड़ रही है। और यह 2 से 3 दिवस हुआ। मैं एक बार आंख भी खोल कर देखा, 12वें 13वें दिन, ऐसा उन्होंने लिखा, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, आंख खोल कर देखा, चारों तरफ ऐसा कुछ नहीं था, पर एक ऐसी सुगंध थी जो इत्र से भी परे थी। वो सुगंध मैं जैसे वो सुगंध मैं फील नहीं कर सकता हूँ, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसे कोई गूंगा है ना, कोई गूंगा है, उसको चीनी खिला दो और उससे पूछो चीनी कैसी थी, वो नहीं व्यक्त कर पाएगा, वो वाली चीज़ है। ठीक है, फिर उसने कहा कि वो लिख रहे हैं कि धीरे धीरे वह धुंधला स्वरूप होने लगा, उज्जवल होने लगा। मैंने ध्यान में देखा, लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए, चंद्रमुखी सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित, मंद मुस्कान बुखेरती हुई एक दिव्य स्त्री। उसकी दृष्टि में अपार कोमलता थी, होठों में ऐसा मधुर हास्य जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रिय को निहार रही है। प्रेयसी का ऐसा स्वरूप, वह रूप धीरे धीरे मेरे समीप आने लगा। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य बाहें मेरे कंधे को छू रही हैं। उस क्षण मैंने न देवी का भय अनुभव किया, न किसी देवी आभा की दूरी। केवल यह लगा कि मेरी प्रियतमा मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखों में वो प्रेम का ऐसा प्रवाह निकल रहा था कि मेरी आत्मा भीतर तक पिघल गई। मन ने कहा यह रति देवी हैं, परंतु आज वे मेरी प्रेयसी स्वरूप में कैसे प्रकट हो गई? आज तो साधना का 12वां 13वां दिन ही है। उस तरह किसी दिन साधना पूरी हुई और मैं अनुभव से बाहर आया। 15 16 दिन 17 दिन 18 दिन इसी प्रकार बीतते हुए 19-20 दिन तक पहुंचा और 21वें दिन वापस से वही चीज़ें फिर से अनुभव आने लगी। गहरी एकाग्रता में मैं चला गया। ज्यों ज्यों ध्यान गहरा होता गया, लगा कि कोई मुझे अपने समीप खींच रहा है। शरीर में कंपन, हृदय में उष्णता और आत्मा में एक अद्भुत शांति भर गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई मुझे आलिंगन में समेटे हुए और मेरे कानों में मधुर स्वर में कह रही है, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हूँ। उस क्षण ना शब्द शेष रहे न विचार, केवल प्रेम का महासागर था जिसमें मैं डूबता चला गया। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं किस प्रकार से इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है? इस प्रकार की साधना का अनुभव आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ना इस चीज़ को, इस अनुभव को आप नहीं व्यक्त कर पाते हैं जिस प्रकार उन्होंने लिखा हुआ है ना। उन्होंने लिखा है, उस क्षण न शब्द शेष रहे न विचार, केवल प्रेम का महासागर था जिसमें मैं डूबता चला गया। अब उस दिन के बाद साधना प्रतिदिन और गहन होती चली गई। कभी वह स्वप्न में आती, कभी ध्यान में आती, कभी केवल सुगंध और स्पर्श से अपनी उपस्थिति प्रकट करती। और सच यह है कि जीवन में प्रेम और आकर्षण का ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि लोग स्वतः खींचने लगे। अब वो यहाँ पर एक छोटा सा और बात लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि मैं एक
ज्वेलर्स हूँ, ठीक है, ज्वेलर्स और रत्न का व्यापारी हूँ। और जहाँ पर मैं बैठता हूँ पूरा बाजार है उसी चीज़ का। मैं इस चीज़ों को अनुभव कर पा रहा था कि अब मेरे पास पुरुष साधक से, पुरुष व्यापारियों से ज़्यादा या पुरुष ग्राहकों से ज़्यादा महिला ग्राहक आ रही थी। और वो कहाँ कहाँ से आ रही थी, दूर दूर से संपर्क कर रहे थे। कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से मैं ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा था, उसके माध्यम से मैं दूर दूर तक मेरा व्यापार फैला हुआ था। अब मुझे बाहर के लोग बहुत आकर्षित कर रहे थे, मेरा व्यापार एकदम से बहुत तेज बढ़ गया। उस दिन के पश्चात साधना धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ती गई। कई बार मुझे ऐसा लगा साधना में, जब मैं 25वें 26वें दिन पहुंचा, मुझे ऐसा लगा कि कई बार वो मेरे शरीर में ही समाना चाह रही है। ऐसा लगा कि जैसे एक शरीर दो आत्माओं का मिलन हो रहा हो। ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। कई बार तो ऐसा लगा कि मैं रह ही नहीं जाऊंगा, मैं कामदेव ही ना बन जाऊं। हाँ, ये लिखना मेरे लिए बहुत थोड़ा तुच्छ बात रहेगी, कामदेव के समक्ष मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने प्रेयसी रूप में भले ही माता रति का साधना की, परंतु मैं पुत्र रूप में भी प्रेम प्राप्त करना चाहता था। ये उनकी ही भाषाएं हैं, ठीक है। यह अनुभव साधारण नहीं था, यह कोई कल्पना भी नहीं थी, वास्तव में रति देवी की प्रेयसी रूप में कृपा थी। मैंने जिस प्रकार से उनका अनुभव किया, यह अनुभव जैसे एक गूंगा चीनी खाने के पश्चात उसके स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता है, मैं उसी गूंगे की भांति उनके इस अनुभव को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पा रहा। गुरुदेव, आप खुद समझ सकते हैं, आपसे ही साधना ली है, आपके शरण में ही साधना की है, क्या किया, क्या कैसे हुआ, आप सब जानते हैं। देखो साधको, ये अनुभव था, अनुभव बहुत व्यापक है। गलती इनसे एक छोटी सी हुई थी, क्योंकि इस साधना मैंने उनसे कहा हुआ था कि एक वस्त्र का धारण करना है, इन्होंने 2 वस्त्र पहने थे। अनुभव इनको हुए, इनके लाभ इनको प्राप्त हुए, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। स्वप्न में कई बार इनको दर्शन हुए, प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। एक वस्त्र में पहनने का अर्थ यह था कि आपको अंतः वस्त्र जो होते हैं वो भी नहीं पहनने होते हैं, एक ही धोती लपेटनी होती है। उस धोती को भी एक संभावित मुद्राओं में, और जब आप बैठते हैं ना, तब भी कुछ हस्त मुद्राओं के बाद में योनि मुद्रा का आकर्षण पहले करना पड़ता है इत्रों के माध्यम से। इस कारण से वह साधना थोड़ी सी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि असफल रहे, ये सफल रहे, परंतु पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। उसका कारण केवल इतना सा था क्योंकि 2 वस्त्र पहने, एक वस्त्र का आवश्यकता होती केवल। कुछ माताओं ने भी, कुछ बहनों ने भी की साधना को, और उनको भी अपरिमित लाभ प्राप्त हुए इस साधना से। खुद में परिपक्वता, तेज, आकर्षकता और अच्छा वर का मिलना, वैभव, धन, सब कुछ प्राप्त हुआ। आकर्षक सबसे प्रमुख है कि एक बार आंखों में आंख डाल कर किसी को देख लो, अगले ही पल वो आपके नीचे निढाल हो जाता है, ऐसी आकर्षकता। अब मैं इसकी साधना में चलता हूँ। देखिए, बहुत हो गई ये चीज़ें। जैसे मैंने पहले बताया कि 11, 31 से 41 दिन की साधना है, कुछ लोग 51 दिन की भी करते हैं, 21 दिन सबके लिए नहीं है, ठीक है। साधना रात्रि 11 बजे के बाद स्टार्ट होती है। एकांत और शुद्ध स्थान पर करना है, लाल आसन हो, कुश या ऊन का प्रयोग करना है। देखिए, कुछ के लिए कुश और ऊन दोनों की आवश्यकता होती है, तो कुंडली के आधार पर कुछ यहाँ से हम 1-2 पतले कोन भेजते हैं, उनको रखना पड़ता है आसन के पास में, ठीक है। रति देवी का यंत्र या चित्र, यंत्र निर्माण हम करवाएंगे, यहाँ से करके भेजते हैं, ठीक है। गुलाब या कमल के पुष्प, धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान, लाल वस्त्र, लाल चंदन। और संकल्प किस प्रकार करना है, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र का रति देवी की कृपा से अपने जीवन में प्रेम, आकर्षण, सौंदर्य की सिद्धि हेतु ये साधना कर रहा हूँ। देवी रति को प्रेमिका रूप में, प्रेयसी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। मेरी प्रेयसी स्वरूप को, देवी रति मेरी प्रेयसी स्वरूप का स्वरूप कृपा करें और मुझ पर कृपा करके मुझे अपना प्रेमी रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार का बाकी आप जो भी संकल्प बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रथ यंत्र षटकोण बिंदु सहित भोजपत्र पद अष्टगंध से अंकित करवा करके 3 दिवसीय त्रिपाचा प्राण प्रतिष्ठा होती है। हर कोई प्राण प्रतिष्ठा इसकी नहीं कर सकता है, ठीक है। यंत्र को आपके सामने प्राण प्रतिष्ठित करवाना है। हृदय कंठ, भूमध्य और रति बीज मंत्र से न्यास करना है। मूल मंत्र क्या है नहीं बताऊंगा, विस्तृत स्वरूप है वो बता देता हूँ। ओम ह्रीम श्रीम रत्ते कामेश्वरा प्रियाय नमः, यह विस्तृत रूप है, इसका जप नहीं करना होता है, ठीक है। कुछ लोग करते हैं इसका भी जप, तांत्रिक बीज मंत्र है उसका जाप करना होता है, ठीक है। वो नहीं बताया हूँ मैंने, उसका कारण केवल इतना ही है। कुंडली विश्लेषण के पश्चात, क्योंकि उसमें ह्रीम और क्रीम इन दोनों चीज़ों की थोड़ी आवश्यकता है, लास्ट में स्वाहा लगाना है या और कुछ लगाना है, वो कुंडली के आधार पर तय होता है, ठीक है। माला, अब कोई मोती माला कर सकता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर सकता है तो कमलगट्टे
या गुलाब की माला से। लेकिन गुलाब की माला रोज़ आपको बनानी है 108 गुलाबों की, ठीक है। नहीं कर सकते हैं तो कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल हो, लेकिन वो भी पंचदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है उसकी भी। जब के समय साधक को रति देवी को अपने प्रिय प्रेमिशी रूप में स्वीकार का भावित करना है। ध्यान कैसे करना है? आंख बंद करके 5 से 10 मिनट पहले मैनिफेस्टेशन और ध्यान करना है। सुंदर लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, पुष्पगंध युक्त चंद्रमुखी मुस्कान से युक्त देवी रति आपके समीप आ रही हैं, बैठी हैं, आपसे प्रेम कर रही हैं। जितना ज़्यादा आप खुद को इस आभा से, इस स्वरूप से प्रेमी रूप में जोड़ सकते हैं, उतनी जल्दी आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। यह मूल है, ऐसे ओपन नहीं बताना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ प्रयास हैं इनके जिनसे माध्यम से आप बहुत जल्दी इसको प्राप्त कर सकते हैं। साधना काल में ब्रह्मचर्य का, कठिन ब्रह्मचर्य का व्रत रखना है। कठिन ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है कि आपको सोचना भी नहीं है। गलती से अगर चीज़ें आ जाती हैं तो उस दिन एक माला ज़्यादा बढ़ा दो। साधना 21 माला करनी है, 11 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। सात्विक आहार ग्रहण करना है। अगर खुद से नहीं बना सकते तो माता के हाथ का है तो भी चलेगा, पर सात्विक हो, कोशिश करें प्याज लहसुन ना खाएं, ठीक है। किसी से असत्य मत बोलें, छल कपट ना करें। साधना को गोपनीय रखें, केवल गुरु से बताएं, किसी और से मत बताएं, मत चर्चा करें। यह साधना आपको अपार कर देगी। साधना का फल बता दूं मैं। सिद्धि प्राप्त होने पर स्वप्न में देवी रति का साक्षात्कार या आलिंगन भाव प्रकट होता है। कई बार जब हमने इस साधना को किया है ना, हमने इस साधना को 5 या 11 बार संकल्प लेकर के, 5 बार, जैसे 5 या 11 में क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। 5 बार इसके मूल मंत्र का जाप किया है, 11 बार इसके विस्तृत मंत्र का जाप किया है, ठीक है। तो इस साधना को 16 बार कर चुका हूँ। उसका अर्थ ही केवल इतना है कि हमने कभी भी देवी रति की प्रत्यक्षीकरण हेतु और प्रेयसी रूप में नहीं की हुई है। हमने उनसे केवल आकर्षकता और मधुरता और गुरु कृपा प्राप्त करने हेतु ही की है। इस कारण से उस साधना को उस क्रम में हम नहीं बता सकते हैं आपको, ठीक है। वहाँ पर कुछ गुरु आन भी है। इस कारण से हमने केवल आपको बताया कि इस स्वरूप का हमने जो अनुभव किया है, इस स्वरूप का हमने दर्शन किए हैं, इस स्वरूप के हमने जो कारण बनाए हैं, इस स्वरूप के जो परिणाम प्राप्त किए हैं, वो अद्भुत है। इस कारण से साधना आपको जो प्रदान कर सकती है, आप भूल जाइए कि आप कभी कोई चीज़ें, आप जो चीज़ सोच नहीं सकते, साधना प्रदान कर देगी आपको। साधक में अद्भुत आकर्षण, वशीकरण, माधुर्य और प्रेम संबंधी सफलता मिलती है। वशीकरण, जो स्त्री वशीकरण की प्राथमिकताएं हैं, याद रखिएगा बस कि यह स्त्री वशीकरण अगर आपने केवल संभोग आदि के लिए गलती से कर ली, सर्वस्व नष्ट कर देगी माता, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आपको नहीं जानकारी है तो आपने भगवान शिव के द्वारा कामदेव का परिवर्तित होना, राख में भस्म हो जाना, ये सुना होगा। उसके पश्चात देवी रति का, इसको कई पुराणों में जिक्र भी मिलता है, कई ग्रंथों में, कई संहिताओं में जिक्र मिलता है कि देवी रति का एक श्रापित चीज़ भी है कि अगर उनकी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया तो ये व्यक्ति को राख कर देती। राख करने का अर्थ है आपकी नाड़ी फूंक दी जाएंगी। आपको कौन कौन से रोग लगेंगे आपको खुद नहीं पता होता है, ठीक है। साधना की पूर्णता पर देवी रति प्रेषी रूप में स्वरूप कृपा करती हैं। यह साधना मनोरंजन परीक्षण हेतु कभी ना करें। गुप्त तांत्रिक विधि है, बिना कुंडली विश्लेषण के गलती से यहाँ प्रवेश मत करें, क्योंकि गुलाब का इस्तेमाल है, तांत्रिक विधि का इस्तेमाल है, और अगर गलती से इसमें कुछ गलतियाँ होती हैं तो यहाँ पर रति की जगह कोई और ही सिद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि इनके बीज मंत्र में और एक वो होती है डाकिनी चुड़ैल है, उसके बीज मंत्र में केवल एक मात्रा का अंतर है। इसीलिए स्वरूप और कुंडली विश्लेषण बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो सिद्ध हो गई तो फिर क्या क्या होगा उसकी जानकारी तो आप स्वतः जान सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जरा सा भी गलती करते हैं तो मानसिक अस्थिरता ऐसी आपको परेशान करेगी ना, काम वासना की अतृप्ति से आपकी हानि हो जाएगी, और ऐसी हानि होगी संभाल नहीं पाएंगे। शुक्र नष्ट कर देती है माता रति। शुक्र यानी आपका वीर्य, अगर कोई लड़की कर रही है तो रज वो नष्ट कर देगी। कभी स्त्री फिर कहते हैं कि पुत्र प्राप्त नहीं कर सकती अगर देवी रति की साधना गलती हो गई उनसे, ठीक है। कुंडली विश्लेषण करवाएं, उसका पूरा निदान है हमारे पास, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। इसलिए हर बार मैं बोलता हूँ कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो तो आप गलती करें तो सामने वाले को बताएं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से साधना कर रहे हैं और ब्रह्मचर्य गलती से खंडित ना हो, अगर होने वाला आपको ऐसा लग रहा है खंडित हो सकता है, पहले से जानकारी मुझे कर दें, मैं त्रिवाचा बंधन लगा दूंगा उस हिसाब से, और वो चीज़ें फिर आपको हानि नहीं पहुँचाएंगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये साधना पूर्ण रूप से बता पाया हूँगा। जो भी डाउट रह जाए साधना को लेकर के, क्योंकि इसमें पूर्णता आपको नहीं प्राप्त होगी, मैंने बताया जरूर है पूरी साधना आपको, पर एक ही शर्त में मिलेगी आपको ये साधना, पीडीएफ रूप में प्राप्त करवा देंगे हम आपको।
सब कुछ PDF में प्राप्त करवा देंगे। न्यास भी इसके होते हैं, न्यास विधान है इसका, हर एक चीज़, अंग न्यास, षड न्यास, प्रसिद्ध न्यास, सब कुछ प्राप्त करवा देंगे। केवल एक ही चीज़ है, कुंडली विश्लेषण करवाइए, बहुत अनिवार्य है। बिना कुंडली विश्लेषण कुछ नहीं देने वाला हूँ मैं। कारण उतना केवल यही नहीं, कारण ये नहीं कि 1100 रुपये चाहिए ना, कारण यह है मूल की साधना की बर्बादी ना हो। मैंने बहुत सारे वीडियो डिलीट करवा दिए, 7 से 8 वीडियो डिलीट कर दिए, अच्छी खासी रीच थी उसमें। कारण केवल इतना है, वो साधना के मंत्र स्पष्ट थे और वो सिद्ध हो रहे थे और व्यक्ति परेशान हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उनको पूरी विधि मालूम नहीं है, कुंडली विश्लेषण उनको करवाना नहीं है। साधना शुरू कर दी, अब गलतियाँ हुई तो आरोप मेरे पे आएगा। मैंने वो साधना खत्म करवा दी, क्योंकि वचन नहीं ले पा रहे हैं लोग, बहुत जल्दी सिद्ध हो जा रहे हैं, वचन नहीं ले पा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में दिक्कतें आ गई, बच्ची को, पत्नियों को, महिलाओं को, बहनों को, उनको समस्याएं आ रही हैं। मैंने बंद करवा दी, हटवा दी वीडियो। इसीलिए मैं सारी विधियों में ये कहता हूँ, कुंडली विश्लेषण करवाओ, मैं आपको पर्सनली बताऊँगा चीज़ों को। ठीक है, साधना का कोई शुल्क हम किसी से नहीं लेते हैं, हर बार बताते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा पाया होगा। किसी और प्रकार की सहायता हेतु आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया ही होगा, कमेंट सेक्शन पे आपको मिल ही जाएगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव। जय महाकाली, जय महारुद्र। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने